हाय एवरीवन। आज हम लोग शुरू करते हैं पार्ट 4 T20 सीरीज का। तो पहला प्रश्न है, सेना को दशमलव प्रणाली पर गठित करने का श्रेय किसको जाता है? तो इसका श्रेय चंगेज खां को जाता है। तो चंगेज खां सबसे पहले मंगोली सैनिक को दशमलव प्रणाली के आधार पर गठित किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन समाजवादी विचारक नहीं थे? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, एडम स्मिथ समाजवादी विचारक नहीं थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ऊंट की लड़ाई 657 ईस्वी का संबंध किस धर्म के इतिहास से है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इस्लाम धर्म के इतिहास से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, इस्लामी वास्तुकला का पहला बड़ा नमूना चट्टान का गुम्बद, क्या चट्टान का गुम्बद कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जेरूसलम में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सिपाहियों की शिकायतें थीं? तो ये सभी शिकायतें थीं सिपाही विद्रोह की, क्योंकि वो लोग वेतन में भेदभाव करते थे, पदोन्नति में भेदभाव करते थे, अधिकारियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, कंपनी दूसरे क्षेत्रों में लड़ने के लिए भत्ता भी नहीं देते थे और आवश्यकता पड़ने पर समुद्र पार भी भेजते थे। ये सब शिकायतें थीं। 19वीं शताब्दी के कलकत्ता में लॉटरी कमेटी के नाम से विख्यात समिति का उद्देश्य था। तो लॉटरी कमेटी का जो उद्देश्य था वो था नगर नियोजन। क्या था? नगर नियोजन, जिसका गठन 1817 में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में निम्नलिखित में से किस महाजनपद में राजतंत्रात्मक शासन नहीं थे? प्रश्न क्या पूछ रहा है? नहीं थे। तो बज्जी में नहीं था। किस में नहीं था? बज्जी में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस युद्ध का जर्मनी के एकीकरण से प्रत्यक्ष संबंध नहीं है? क्या नहीं है? प्रत्यक्ष संबंध। तो इसका आंसर डी से हो जाएगा, क्रीमिया के युद्ध से, जो 1854 से 56 के बीच में हुआ था। फ्रांस में किसकी मृत्यु के साथ आतंकराज की समाप्ति हो गई? तो रॉबेस्पियर की मृत्यु के साथ आतंकराज की समाप्ति हो गई फ्रांस की। और ये कब हुआ था? तो 1793 में यह युद्ध आरंभ हुआ था। वह पहला तुर्क सुल्तान जिसने भारत में अरबी सिक्के जारी किए, तो वह कौन था भाई? तो वह था इल्तुतमिश, जो पहला अरबी सिक्का जारी किया। अभंग का तात्पर्य क्या है? तो अभंग का तात्पर्य हो जाएगा ए, विठोबा को समर्पित भक्ति काव्य। क्या? विठोबा को समर्पित भक्ति काव्य। प्रश्न नंबर 72 देखते हैं, बाबर मूलतः शासक था। तो बाबर मूलतः कहाँ का शासक था? फरगना का, जो कहाँ है अब? उज्बेकिस्तान में। और बाबर 12 वर्ष में ही शासक बन गया था। पिता द्वारा उपाधि में मिली थी गद्दी फरगना की। बुद्ध के अनुसार निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है। तो बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्ग के अनुसरण के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। मेसोपोटामिया किन दो नदियों के बीच बचा हुआ है? तो दजला और फरात नदियों के। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 75 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जो कि अंग्रेज चंद्रनगर से सम्मिलित नहीं है। बाकी सब सम्मिलित है। पुर्तगाली पढ़ी जाएगा, डच मछलीपट्टनम में, फ्रांसीसी पुदुचेरी में। अंग्रेज कहाँ आए थे सबसे पहले? बंगाल। निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1830 की यूरोपीय क्रांति में से संबंधित है? तो यूरोपीय क्रांति से कौन सी घटना संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बेल्जियम की हाईलैंड से स्वतंत्रता। बेल्जियम की हाईलैंड से स्वतंत्रता। प्रश्न नंबर 77, ऊर व सूसा नगर थे। तो ऊर और सूसा किसके नगर थे? इसका आंसर हो जाएगा सी, मेसोपोटामिया के नगर थे। 78 नंबर, उत्माशा अंतरीप द केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बार्थोलोम्यू डियाज ने की थी। बार्थोलोम्यू डियाज ने की थी। प्रश्न नंबर 79, यूरोपियन पुनर्जागरण मुख्यतः संबंधित था
तो यूरोपियन पुनर्जागरण मुख्यतः संबंधित किससे था? सांस्कृतिक उत्थान से। किससे? प्रश्न नंबर ए सही हो जाएगा। यूरोपीय सांस्कृतिक उत्थान से यूरोपियन पुनर्जागरण संबंधित था। लास्ट प्रश्न आज का देखते हैं। पुरातत्वविद जिसने मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था तो वह थे राखलदास बनर्जी, 1922 में किए थे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।